हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो क्या कभी आपने शीशे पर परफ्यूम डाला है? नहीं तो अब डाल के देखना, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। और भी ढेरों टिप्स एंड हैक्स लेके मैं फिर से आ गई हूँ, जो कि आपके रोज़मर्रा के कामों को तो आसान बनाएंगे ही, साथ ही साथ समय और पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक है नई कंघी को लेके। पहले भी मैं आपके साथ कई ट्रिक्स शेयर कर चुकी हूँ कंघी जो शार्पनेस है उसे ख़त्म करने के लिए क्या करें। आज की ट्रिक भी एकदम से नई है। देखा होगा जब हम कंघी लेके आते हैं ना नई, तो वो आगे से बहुत ज़्यादा चुभती है। तकरीबन 5 6 7 दिन तो इसी उसमें लग जाते हैं कि बहुत तेज़ चुभती है, बालों में कंघी करने का मन भी नहीं करता है। तो इसकी शार्पनेस ख़त्म करने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसके जो किनारे हैं दांती के जो आगे की टिप पर लगा देंगे ना हल्की हल्की कोटिंग, तो उससे ये नील पेंट दिखने वाली तो है नहीं कंघी में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो इसकी शार्पनेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप फर्स्ट डे से ही जो कंघी है वो आराम से यूज कर पाएंगे, वरना जब तेज़ चुभती है बालों में तो कंघी करने का मन भी बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा आलू को लेकर। खासकर बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। आलू है ना, खूब दुकान वाले भैया से खूब बोले हैं कि मतलब मीठा ना हो आलू, तो भी कई बार वो चालाकी करके मीठा आलू दे देते हैं। और जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है अगर हम मीठे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो अपने मीठे आलू को अगर बाई चांस आ गए हैं तो कैसे उसको फीका बनाएं, उसकी सब्ज़ी टेस्टी कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर लें, आलू को छील लें और फिर उसे काट लें जिस शेप में भी आपको सब्ज़ी बनानी है। फिर करना क्या है, फिर लेना है नमक। ठीक है, नमक डाल करके, जैसे मेरे 2 आलू हैं तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल करके रख दिया है। छोड़ देना है फिर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। पहले आलू को धो के छील के और कट करने के बाद उसमें नमक डाल के रख दें। 8 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये पानी छोड़ेगा, वो पानी निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी जो मिठास है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। फिर आप सब्ज़ी बनाएंगी ना तो बिल्कुल जैसे फीके आलू का टेस्ट आता है ना, वही टेस्ट आएगा, मिठास ख़त्म हो जाएगी और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो मीठे आलू को इस तरीके से आप फीका बना सकते हैं, बहुत सी बस नमक की हेल्प से। तो करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। नेक्स्ट आइडिया मेरा तवे को लेकर है। देखा होगा लोहे का जो तवा होता है ना, धुलने के बाद तो उसका ऐसा हाल हो ही जाता है, जंग सी पकड़ लेता है। तो इससे आप जंग को किस तरीके से ठीक करें। और देखा होगा जैसे हम रात में रख देते हैं, हर बार पूरे दिन रोटी पराठे बनते हैं तवे पर, बार बार धुलना पॉसिबल नहीं है। तो रख देते हो, देखो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं अक्सर रात में। तो करें किस तरीके से, तवे को रखें आप। जैसे मेरा तो ये सूखा हुआ था, लेकिन जब धुलते हैं हम तवा, एक बार तो धुलते ही धुलते हैं सुबह सुबह में, सुबह शाम दोनों टाइम। तो उसको पोंछने के बाद आपको 1 2 ड्रॉप ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें डाल दें, रिफाइंड हो ऑयल हो। 1 2 बूंद डालेंगे, फिर इस तरह स्प्रेड कर देंगे ना तवे पर। अब इसमें इस तरीके से रखेंगे तो जो जंग से पकड़ जाती है ना, वो जंग बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी, पहली बात तो। और दूसरी बात है, इसको हमेशा है ना, जैसे खाना बनाने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस पॉलीथीन पहना के, और खासकर रात में तो ज़रूर से रखें, क्योंकि रात में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े छिपकली है ना, इसके ऊपर से निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट आइडिया है जो बारिश के मौसम में खासकर बच्चे हों बड़े हों, उनके सूज में ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है पैरों में और सूज में। तो जो खाली रैपर होता है ना साबुन का, इस तरीके से अंदर डाल, जैसे कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जिस भी जूते में से बदबू आ रही है, इस तरीके से रख देंगे खाली रैपर साबुन का, तो बदबू गायब हो जाएगी, उसकी जगह खुशबू आने लगेगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा करी पत्ते को लेकर। करी पत्ता होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। अगर इसकी जैसे जैसे एक डाल है ना, तकरीबन 8 10 पत्तियाँ हम रोज़ खाएं तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल तेज़ी से लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं। और हमारे फेस में भी, हमारी स्किन में भी ना गजब की साइन आती है, फेस ग्लो करता है और पेट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम इसे सब्जी में नाश्ते में डालते हैं ना, तो खासकर बच्चे तो मतलब मोटा मोटा होता है तो उसे निकाल ही देते हैं, साइड कर देते हैं। तो आप एक छोटी सी चालाकी करनी है आपको। करना क्या है, इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो बारीक बारीक कट कर लेना। अब जब भी दाल बनाए, सब्जी बनाए, नाश्ता बनाए, उसमें आप बारीक बारीक कट करके डालेंगे ना, तो बच्चे निकालेंगे भी नहीं और इजीली खा भी लेंगे। तो इससे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है ये, और इनको दिक्कत भी नहीं होगी खाने में, वरना निकाल करके साइड में कर देते हैं, सबकी आदत होती है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मोबाइल को लेके। हम लेडीज़ को आदत ही होती है मोबाइल किचन में लेके काम करने की, लेकिन कई बार स्लैब पर पानी में भी गिर जाता है, पानी भी चला जाता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप जो अडेप्टर होते हैं ना, मोबाइल चार्जर का जो अडेप्टर, कई बार मतलब चार्जर ख़राब हो जाते हैं, अडेप्टर एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, तो इस तरीके से मोबाइल को हैंग कर देंगे किसी भी तरीके से, आराम से है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप घुमाएंगे तो आराम से काम आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा हरा धनिया को लेके। हरा धनिया ना लेके आते हैं जब तो ताज़ी सा रहता है, लेकिन एक अगले ही दिन से ना लिजबिजा सा बासी सा हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको चिल्ड पानी लेना है, या पानी में जैसे बर्फ़ डाल दें, थोड़ी देर रखेंगे 5 मिनट के लिए, आपका ताज़ी बासी हरा धनिया भी ताज़ी हो जाएगा।
नेक्स्ट आइडिया कांच है ना, बहुत ही ज़्यादा कितने भी क्लीन करें, चाहे छोटे इस तरीके के कांच हों या फिर जो वॉश बेसिन के पास लगे रहते हैं ना, बड़े कांच हों या अलमीरा में लगे रहते हैं, तो वो देखा होगा दाग धब्बे, रोज़ रोज़ तो क्लीनिंग करते नहीं हैं हम लोग, फिर धीमे धीमे करके ना दाग धब्बे मैल गंदगी इतना पकड़ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो इसके लिए या तो कोई आपके घर में परफ्यूम हर घर में रहती है और कई एक्सपायर भी हो जाती हैं, तो वो अच्छे से वर्क करेगी। और बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो परफ्यूम छिड़क करके फिर या तो कॉटन ले लें या कोई सॉफ्ट मुलायम सा सूती का कपड़ा लेकर के उससे क्लीन करना। जितने भी दाग धब्बे गंदगी होगी ना, एकदम से क्लीन और क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी मिरर हैं आपके, छोटे हों बड़े हों, वॉश बेसिन के पास हों, सारे एकदम से चमाचम चमक जाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है। नेक्स्ट आइडिया आपको लेना है, एक बोल में पानी, मैंने जैसे 1 कप तकरीबन पानी लिया है, इसमें डाला है 1 चम्मच खाने वाला सोडा, उसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन ज़बरदस्त हम तैयार करेंगे आज। तो 1 कप पानी है, उसमें 1 चम्मच मैंने खाने वाला सोडा डाला है और उसमें डाला है आधा नींबू का जूस। फिर लेना है कोई भी कपड़ा, किस चीज़ ये सोल्यूशन हमने बनाया है, किस चीज़ के लिए बनाया है, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए। देखा होगा फ्रिज में ना, जैसे हम रखते ही हैं तरह तरह की सब्जियां, खाना, दूध, कई बार फैल भी जाता है, बिखर भी जाती है, दाग धब्बे भी हो जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल भी हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार इस सोल्यूशन को बना करके डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो फ्रिज में से दाग धब्बे और जैसे इस तरीके के जो कांच होते हैं ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा धब्बे लग जाते हैं। तो जो सब्ज़ी वगैरह के ना छुटना बहुत मुश्किल होता है, कि स्मेल सी भी होती है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं हमेशा महीने 2 महीने में इस तरीके से करती हूँ, तो फ्रिज हमेशा चकाचक चमकता रहता है और बढ़िया खुशबू आती है। देखो कितना बढ़िया साफ़ हो गया है। तो हमेशा ये सोल्यूशन से करना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, जो रबड़ होती है ना फ्रिज की, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदी रहती है कुछ लोगों की, मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। तो इसके लिए साफ़ करने को लेनी है आपको कोई भी कपड़ा। सॉक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे बहुत ख़राब लगता है सॉक्स इस्तेमाल करना। तो कोई भी कपड़ा ले लेना है और कंघी में लपेट करके, क्योंकि कंघी है ना पतली होती है, तो इससे अच्छे से रबड़ है ना क्लीन हो जाएगी। और उसमें दोनों साइड को आपको जो रबड़ है उससे टक कर लेना है। अब बढ़िया हमारा टूल तैयार हो गया है। जो रबड़ है ना, इसमें यहाँ से ना धूल मिट्टी गंदगी जमती जाती है, मोटी लेयर हो जाती है, इससे फ्रिज है ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है, बैक्टीरिया भी रहता है और जो कि हमारे लिए नुकसान भी करता है। तो जब लगे आपको बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है महीने में 2 महीने में, तो इस तरीके से क्लीन करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और फ्रिज में बैक्टीरिया वगैरह की भी दिक्कत नहीं रहेगी और साफ़ बढ़िया रहेगी। तो फ्रिज भी अच्छा लंबे टाइम तक वर्क करता है बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से करके देखना आगे से क्लीन। चीज़ें हम कितना भी साफ़ रखें, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करके ना, बहुत अब मेरा आपको साफ़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कपड़ा भी खोल के दिखाऊंगी, आपको दिखा के कि फिर भी इसमें धूल मिट्टी गंदगी निकल ही आती है। तो इस तरीके से जब भी लगे महीने 2 महीने में क्लीन करना, तो आपके फ्रिज भी एकदम से साफ़ रहेगा वो सोल्यूशन बना करके। और इस तरीके से कंघी में ये टक करके, तो रबड़ भी वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी। फ्रिज लंबे टाइम तक हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना अपनी चीज़ों को लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी टिप्स और ट्रिक्स। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।